Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is bearing, chapter 9, exercise 9b from book D3 7th edition, question number 7. Exercise 9b, question number 7. P, Q and R are 3 points on level ground given that the bearing of R from P is 135. Angle PQR is equal to 55. Angle PRQ is equal to 48. Find the bearing of. अब स्टूडेंट्स इसमें आप देखें कि हमें गिवन क्या है कि बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P इज इक्वल टू 135. तो दिस इज अ P पॉइंट. दिस इज अ पॉइंट P. तो P पर हम नॉर्थ पोल लगा लेते हैं और P से R की बेयरिंग क्या है 135. तो P से हम R की बेयरिंग लेंगे 135. ये हमने D रखा. D पर ये 120, 130, 135. तो ये हमारे पास आ गई R की बेयरिंग. अब स्टूडेंट्स देखें हमें गिवन क्या है. गिवन है बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P इज 135. वी कंसिडर दिस इज अ पॉइंट P. तो नॉर्थ पोल इस पॉइंट P पर है. और R जो है बेयरिंग कितने बेयरिंग पर है 135 बेयरिंग पर. तो वी ड्रॉ मेक एन एंगल ऑफ 135. दिस इज 135. तो दिस इज अ पॉइंट R. तो ये पी आर की बेयरिंग पोजीशन हो गई गिवन 135. अब ए पार्ट में हमें कहता है बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R. P फ्रॉम R मीन नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट R. These two lines are parallel to each other. ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है. तो अब बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा. नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मूव करना है और PR लाइन तक के एंगल को हम कहते हैं बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R. तो ये एंगल है बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R. अब वी नो दैट PN and NR are the parallel lines और PR is a transversal line. दो parallel lines को ये line कट कर रही. If this angle is 135, तो this angle is 180 minus 135. Interior angle of parallel line. तो angle PRN is equal to 180 degree minus 135 is equal to 45 degree. This angle is 45 degree. तो बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R क्या हो गई. अगर हम यहां तक मूव करें तो दिस होल एंगल इज 360 एंगल एट अ पॉइंट. तो 360 माइनस 45, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा. तो वी राइट बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R 360 minus 45 degree is equal to 315 degree. This is a bearing of P from R. Now two angles are given PQR and PRQ. तो सबसे पहले हम कौन सा एंगल ड्रॉ करेंगे PRQ. There are the two possibilities of point Q. या तो हम ये R है, इस लाइन से 48 डिग्री का एंगल बनाए. दिस एंगल इज 45. दिस एंगल इज 48 डिग्री. ये एंगल हमारे पास क्या बन गया 48 डिग्री. दिस इज अ पॉइंट Q. दिस इज अ पॉइंट Q.
एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम 48 का एंगल यहाँ पर बनाए, दिस एंगल इज 48 डिग्री। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम पी आर क्यू यहाँ पर 48 डिग्री का एंगल बना लें। ये 40, ये 48 डिग्री, ये भी तो क्यू हो सकता है। अब देखिए 2 पॉसिबिलिटीज है, या क्यू हम इस तरफ ले लें या क्यू हम इस साइड पर ले लें। तो दोनों पॉसिबिलिटीज से हमने बेयरिंग फाइंड करना है। बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, तो बेयरिंग इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, क्यू फ्रॉम आर। देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से 3 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो यहाँ ये 48 है, तो ये बेयरिंग होगी, बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। तो ये कितनी होगी, 3 डिग्री। तो वी राइट बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर 003 डिग्री। यू नो दैट बेयरिंग, हम बेयरिंग का एंगल जो है वो हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं। अब अगर हम ये क्यू ले लें तो इस क्यू पर 48 एंगल ये बन जाएगा। अब बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर क्या होगी, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और दिस लाइन is bearing of Q from R. This angle is 45. This angle is 48. इस लाइन से इस लाइन तक ये एंगल, फिर 48 प्लस 45, तो ये क्या हो गया 360। तो 360 में से अगर हम 45 और 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम R बन जाएगी। 360 माइनस 45 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो इज इक्वल टू 360 माइनस 45 माइनस 48 इज इक्वल टू 267 डिग्री। अब 2 एंगल बन गए, बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। एक एंगल कौन सा बना, अगर हम यहाँ पर लें तो ये 45 से प्लस 3 हो गया, तो ये हमारे पास 3 डिग्री का एंगल है। बेयरिंग क्या है, 3 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल इस पॉइंट लाइन से 48 है और ये एंगल 45, तो दिस एंगल इज 3 डिग्री। और अगर हम इस साइड पर बनाएंगे तो ये दिस एंगल इज 48 और ये नॉर्थ पोल के साथ 45, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर इस लाइन तक और फिर 48 प्लस 45 ये 360 बनाता है। तो 360 में से अगर हम 45 और 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी आ जाएगी बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। सेकेंड एंगल जो हमें गिवन है PQR इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी इस Q पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 55 डिग्री। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम इस Q को P से ज्वाइन करें, इस Q को P से ज्वाइन करें तो दिस एंगल इज 55। अब बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम Q, बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम Q मीन्स कि Q पर नॉर्थ पोल आ गया और दिस एंगल इज टोटल, दिस एंगल इज बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम Q। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको एनलार्ज करूं तो दिस एंगल इज 180, क्लियर। दिस एंगल इज 180, दिस एंगल इज 55। तो ये जो छोटा सा एंगल है, ये देखें
ये Q पर नॉर्थ पोल है, ये R पर नॉर्थ पोल है, और ये लाइन QR को ज्वाइन कर रही है, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही थी? 3 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये भी 3 डिग्री का होगा। यानी ये जो छोटा सा एंगल बना हुआ है, दिस एंगल इज 3 डिग्री। तो बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम Q 180 प्लस 3 प्लस 55, 180 प्लस 3 प्लस 55, तो ये हमारे पास 58 हो गया। 8 3 1 238 डिग्री, ये हमारे पास एंगल आ गया। अब स्टूडेंट, अगर 55 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है दिस ट्रायंगल पर, तो बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P कौन सा एंगल होगा? दिस एंगल। दिस एंगल इज बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। तो अब आप ये देखें कि इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। दिस एंगल इज 180 माइनस 55 माइनस 48। 180 माइनस 55 माइनस 48 is equal to 77. This angle is 77 डिग्री। अब ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एंगल एट अ पॉइंट है 360 माइनस 135 माइनस 77 is equal to 148. This angle is 148 degree. तो sum of these two angle is 180. तो bearing of P from Q, bearing of P from Q is equal to 180 minus 148 degree is equal to 180 minus 148 डिग्री 32, तो 32 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।